दोस्तों नमस्कार। हम NCERT मैथ्स क्लास 8 के लिए पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 9 और 10। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए पहला प्रश्न है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अब देखिए पहली लाइन, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर ना, अमीना एक नंबर के विषय में सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। कहानी यह है कि अमीना एक नंबर के विषय में सोचती है और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। ये जो रिजल्ट आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी 5/2 माइनस करने के बाद, उसमें वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या है, द नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो नंबर उसने सोचा था, सी थॉट ऑफ, जिस नंबर के बारे में सोचा था वो उसका 3 टाइम आया। क्या आया? जो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया। व्हाट इज़ द नंबर? नंबर क्या है? तो देखिए नंबर मान लेते हैं x। लेट द नंबर बी x। नंबर बी x, नंबर मान लिया x। अब क्या करें, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, हमने मान लिया कि अमीना ने क्या नंबर थिंक किया, x, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो सब्ट्रैक्ट 5/2, सब्ट्रैक्ट 5/2, तो सब्ट्रैक्ट 5/2 कर दीजिए, x माइनस 5/2 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। ये जो रिजल्ट आया इसमें उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x माइनस 5/2 ना। अब क्या कह रहा है कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। अब ये जो रिजल्ट आया वो उस सेम नंबर का 3 टाइम था। कौन सा सेम नंबर का? सी थॉट ऑफ, जिसके बारे में उसने सोचा था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि ये जो रिजल्ट आया है क्या, 8x माइनस 5/2, ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है, इस 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, उसने जिस नंबर के बारे में सोचा था उसका 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स, और नंबर क्या सोचा था, x। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर? नंबर क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ब्रैकेट के पहले कोई नंबर है तो हम उस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 8x माइनस 8 × 5/2, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी और इसमें भी, इज इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 4 जा 8। अब 8x माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x। इस टाइप का जब इक्वेशन आए तो हम क्या करते हैं, x को एक साइड ले आएंगे, तो 8x ये प्लस 3x है, बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 20 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या प्लस 20 हो जाएगा। तो 8x में 3x गए तो क्या होगा, 5x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, ये 5 से मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 20/5, 5 4 जा 20, x इक्वल टू 4। तो नंबर क्या सोचा था उसने, 4 सोचा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा, हमने मान लिया कौन सा नंबर सोचा, x, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इससे 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 5/2। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। अब ये जो रिजल्ट आया इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। अब ये जो रिजल्ट आया वो जो नंबर उसने सोचा उसका 3 टाइम है, तो रिजल्ट ये है, नंबर सोचा इसका 3 टाइम, तो x सोचा था इसका 3 टाइम 3x हो गया। सॉल्व कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8x, 8 माइनस 5/8 इंटू 5/2, 2 4 जा 8,
और ये 3x सही है। 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 20, 8x माइनस इक्वल टू 3x। वैल्यू निकालनी है, x एक साइड ले जाएंगे तो 8x, 3x इधर आएगा माइनस 3x, माइनस 20 है उधर जाएगा प्लस 20, 8x में 3x गए, 5x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या होगी 20/5 ना, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू 4, यानी क्या नंबर सोचा था 4। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार इसको यहाँ से रिप्ले कर लीजिएगा, आपके ये समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है? ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम है दूसरे नंबर का। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 5 टाइम है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यदि दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर दिया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर। उसमें से एक नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा? ट्वाइस आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स? नंबर्स क्या हैं? ठीक है, तो सवाल एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि एक नंबर दूसरे का 5 गुना है। इन पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर दूसरे का 5 गुना है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 5 टाइम्स 5x होगा। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों में 21 ऐड कर दिया जाए तो x प्लस 21 और उधर 5x प्लस 21, तो क्या होगा? न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो दूसरा नंबर पहले नंबर का 2 गुना है, तो जो ज़्यादा वाला नंबर है वो कम वाले का 2 गुना होगा। तो ज़्यादा वाला क्या है 5x प्लस 21, ये क्या है पहले वन का कौन सा x प्लस 21 का 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। व्हाट आर द नंबर? इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक सामने कर देता हूँ। लेट द नंबर बी x एंड 5x। ठीक है, क्यों x और 5x? कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक नंबर दूसरे का 5 टाइम है। आप क्या कह रहा है? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, 21 एडेड टू बोथ द नंबर, बोथ द नंबर 21 ऐड कर दिए, x प्लस 21 और ये हो जाएगा 5x प्लस 21। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया। अब अगर 21 ऐड कर दिया जाए दोनों नंबर्स में, द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक जो नया नंबर है दूसरे का 2 गुना है, तो इसमें जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले का 2 गुना होगा भाई, क्योंकि एक दूसरे का 2 गुना है। तो बड़ा वाला कौन सा? 5x प्लस 21, छोटा वाला x प्लस 21। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5x प्लस 21 इज 2 टाइम द फर्स्ट न्यू नंबर x प्लस 21। ठीक है, यही कह रहा है ना कि एक नया नंबर दूसरे नए नंबर का 2 गुना हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 21, 2 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, नंबर्स को दूसरी साइड रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x और 42, 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया, ये भी प्लस था बराबर को उधर गया माइनस हो गया। 5x में 2x गए 3x, 42 में 21 गए, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21। तो x वैल्यू क्या हो गई 21/3, 3 से बन जा 21। तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। नंबर क्या है? एक तो x है और दूसरा क्या है 5x है। तो x वाला क्या हो गया 7, 5x वाला 5 गुणे 7 यानी 35। ठीक है, समझ में आ गया। कहानी यही थी कि एक पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम अनदर नंबर। एक नंबर दूसरे का 5 गुना है, तो एक x दूसरा 5x। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों में 21 ऐड कर दिया, x प्लस 21 5x प्लस 21, देन तब क्या होता है? वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इसमें एक नया नंबर दूसरे नए नंबर का 2 गुना हो जाता है। तो नया नंबर 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 21। हमने इसको इसके 2 गुना क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़ा नंबर छोटे का 2 गुना होगा। ब्रैकेट खोल देंगे 2x प्लस 21 2 जा 42, ब्रैकेट है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा।
एक साइड करेंगे 5x माइनस 2x 42 21 उधर जाएगा 42 माइनस 21 तो 5x में 2x माइनस हो जाएगा तो 3x हो गया 42 में 21 माइनस हो गया 21 तो x वैल्यू 21/3 3 से 1 जा 21 x वैल्यू 7 एक हो गया x यानी 7 दूसरा 5x 5 × 7 यानी 35 आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं दूसरा सवाल, जहाँ कहीं कुछ कम समझ में आए आप रिप्ले करके फिर से उसको देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सोबूज मदर, क्या है सोबोज मदर, क्वेश्चन नंबर 5, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज की माँ की जो अभी की उम्र है सोबोज की अभी की उम्र का 6 गुना है, यही कह रहा है ना। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम सोबोज प्रेजेंट एज, सोबोज की माँ की जो वर्तमान उम्र है अभी की उम्र है उसके सोबोज की एज का 6 टाइम है ना। तो अगर सोबोज की एज x है तो सोबोज की माँ की एज क्या होगी 6x, क्या होगा 6x है क्योंकि 6 टाइम है। अगर आपकी एज 5 है अब माँ की एज आपकी एज की 6 गुनी है तो 6 पंचे 30 ना 30 ईयर्स होगी। इसी तरह से अगर सोबोज की प्रेजेंट एज x है तो उसकी माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी 6 टाइम यानी 6x। सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सोबोज की जो उम्र है अब से 5 साल बाद, क्या कह रहा है सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद विल बी होगी, विल बी माने होगी फ्यूचर टेंस में 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है अभी की उम्र है। सोबोज की एज क्या है 5 साल बाद की जो एज है वो क्या है उसकी माँ की प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगी 1/3 होगी, क्या होगी 1/3 होगी, ठीक है। सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, अगर अभी आपकी उम्र है 5 साल तो अब से 5 साल बाद कितनी होगी 10 साल, अभी आपकी उम्र है 7 साल तो अब से 5 साल बाद क्या होगी 12 साल। क्या कर रहे हैं हम 5 प्लस कर दे रहे हैं, तो वो उसकी एज अभी अगर x है तो 5 साल बाद क्या होगी x + 5 और क्या है वो 1/3 होगी किसकी आप सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, माँ की जो प्रेजेंट एज क्या है 6x है उसका क्या होगी 1/3 1/3 मल्टीप्लाई उसकी प्रेजेंट एज ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज क्या है, फिर से सवाल देखेंगे। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज ना। लेट द सोबोज एज बी x, मदर्स एज क्या होगी मदर्स एज 6x ना। अब क्या कह रहा है सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द सोबोज प्रेजेंट एज, तो सोबोज की प्रेजेंट एज x है तो मदर की क्या होगी 6 टाइम यानी 6x होगा। सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ ना, तो सोबोज की 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ माने अभी क्या है x है 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, अभी x है तो 5 साल बाद क्या होगी x + 5, ये क्या हो गया विल बी होगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज अगर नहीं कहता है तो हम माँ की एज में भी 5 साल जोड़ देते, लेकिन क्या कह रहा है 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज क्या है माँ की 6x, इसका क्या है 1/3 है, क्या है 1/3 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया कि 5 साल बाद सोबोज की एज सोबोज की माँ की अभी की एज का 1/3 है 1/3, तो 3 × 2 = 6 तो x + 5 = 2x ना। क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर रहने दीजिए 2x, x को उधर ले जाएंगे -x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x = 5। x किसकी है सोबोज की एज है, सोबोज एज क्या है x = 5, मदर्स एज क्या है 6x, 6 × 5 यानी 30 ईयर्स, ये 30 ईयर्स ये 5 ईयर्स। बड़ा आसान सा सवाल था कि सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, सोबोज की माँ की अभी की उम्र सोबोज की एज का कितना है
5 गुना है, तो अभी इसका सर 6 गुना है, यक्स है तो ये क्या होगा 6x होगा। आगे क्या कह रहा है कि सोबोज एज 5 years फ्राम नाउ, अभी से 5 साल बाद सोबोज की एज x + 5, ये क्या होगी विल बी होगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माँ का 1/3 प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज 6x 1/3 तो 1/3 मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 x + 5 = 2x, तो 5 वेरिएबल एक साइड, नंबर्स एक साइड, किसी भी साइड कर सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा इसी साइड करेंगे, किसी भी साइड कर सकते हैं। 5 = 2x - x, 2x में x गया, x = 5, सोबोज एज 5 years, मदर्स एज 6 × 6 5 = 30। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन केवल समझना है, एक बार आप समझ गए उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की बार बार, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ना। क्वेश्चन को का मीनिंग समझना बड़ा ज़रूरी है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए ग्रैंड फादर इज़ 10 times ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डाटर, एक ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, इस 10 times ओल्डर, 10 साल 10 टाइम 10 times हैं 10 गुना बड़े हैं, दैन हिज ग्रैंड डाटर, अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं। ठीक है, ही इज़ आल्सो 54 years ओल्डर दैन हर, वो उससे 54 years बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डाटर बी x, तो ग्रैंड फादर्स एज क्या होगी? ग्रैंड फादर्स एज 10x। ठीक है, यही कह रहा है, ए ग्रैंड फादर्स इज़ 10 times ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डाटर, एक ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड डाटर से 10 times ओल्डर हैं, तो ग्रैंड डाटर अगर x है तो क्या 10 times 10x। क्या कह रहा है? ही इज़ आल्सो 54 years ओल्डर दैन हर, वो किससे ज़्यादा बड़े हैं? 54 years ओल्डर हैं, तो ग्रैंड डाटर क्या है? ग्रैंड फादर इज इक्वल टू ग्रैंड डाटर प्लस 54। क्यों 54 किया? क्योंकि कह रहा है ही इज आल्सो 54 years ओल्डर दैन हर, वो उससे 54 years बड़े हैं, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड डाटर से 54 years बड़े हैं, यानी ग्रैंड डाटर की एज में 54 प्लस करेंगे तब तो ग्रैंड फादर की एज के बराबर आएगा। तो ग्रैंड फादर क्या है? 10x, ग्रैंड डाटर क्या है? x प्लस 54, वैल्यू निकालनी है, x एक साइड करेंगे, 10x माइनस x इक्वल टू 54, 10x में x माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9 6 जा 54, x इक्वल टू 6। ये कौन है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड डाटर। तो ग्रैंड फादर क्या होगा इसका? 10 टाइम 10 मल्टीप्लाई 6 60 years। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डाटर, तो ग्रैंड डाटर x, तो ग्रैंड फादर 10x, क्योंकि 10 टाइम ओल्डर हैं। आगे क्या कह रहा है? ग्रैंड फादर ग्रैंड डाटर से 54 years बड़े हैं ना, ही इज़ आल्सो 54 years ओल्डर दैन हर, वो से 54 years बड़े हैं, तो ग्रैंड फादर इक्वल टू ग्रैंड डाटर प्लस 54, तो ग्रैंड फादर 10x, ग्रैंड डाटर x प्लस 54, x इधर ले आएंगे, 10x माइनस x इक्वल टू 54, 10x में x माइनस हो जाएगा, 9x इक्वल टू 54, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 9 6 जा 54, तो x इक्वल टू 6। ये कौन है? ग्रैंड डाटर, तो ग्रैंड फादर क्या होगा? 10 टाइम 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शायद लास्ट है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। मैथ में प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको परफेक्ट बना देगा प्रैक्टिस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि अमन्स एज इज़ 3 times हिज सन्स एज, अमन की एज उसके सन की एज की 3 टाइम है। अमन्स एज इज़ 3 times हिज सन्स एज, अमन की एज उसके बेटे की उम्र की क्या है? 3 times है। 10 years ago 10 साल पहले, 10 years ago एगो माने पहले, 10 साल पहले, ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, वो अपने पुत्र की उम्र का 5 times था ना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज निकालिए, बड़ा आसान सा सवाल है। अमन एज इज 3 times द सन्स एज, लेट
लेट द सन्स एज एक्स, अमन एज क्या हो गया, अमन्स एज 3 टाइम है तो 3x हो गया, यही कह रहा है ना, अमन्स एज इज 3 टाइम इज सन्स एज। तो सन की एज अगर x है तो अमन की क्या है 3 टाइम यानी 3x है। 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स एगो क्या होगा, 10 ईयर्स एगो, एगो माने पहले, 10 साल पहले क्या होगा। तो अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है तो 10 साल पहले क्या होगी, 25 माइनस 10 यानी 15 ईयर्स। अभी आपकी उम्र 12 साल है तो 10 साल पहले क्या होगी, 12 माइनस 10 यानी 2 साल। तो 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो कह रहा है पहले, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या 10, दोनों में। ये नहीं कह रहा है कि ये वहीं रहेंगे, दोनों जब बढ़ेंगे तो जितने लोग की उम्र 10 साल बाद सब तो बढ़ेंगे, परिवार में जितने लोग हैं सब बढ़ेंगे, या 10 साल पहले तो सबकी उम्र घटेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि घटेगी दूसरा वहीं रहेगा स्थिर ना। तो ये क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम, तो 10 ईयर्स एगो कहानी देखिए, सन्स एज क्या होगा 10 ईयर्स एगो x माइनस 10, और अमन एज क्या होगी 10 ईयर्स एगो, अमन्स एज 3x माइनस 10 ना, हो गया। अब क्या कह रहा है 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो दोनों की एज मिल गई। अब क्या कह रहा है 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम हिज सन्स एज ना, क्या होगा अमन्स एज क्या है, अपने सन्स की एज क्या है 5 टाइम है, ठीक है। ये कह रहा है 10 ईयर्स एगो अमन की जो एज है वो उसके सन की एज का कितना है 5 टाइम है। तो अमन की एज क्या है 3x माइनस 10, सन की एज क्या है 5 मल्टीप्लाई सन की एज x माइनस 10। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 5 10 जा 50 ना। वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, नंबर्स एक साइड, तो चाहे जो भी कर लीजिए, 3x 5x इधर ले आएंगे तो माइनस 5x होगा, माइनस 50 है यहाँ पे, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस प्लस, 3x 5x इधर ले आए माइनस 5x, माइनस 50 माइनस 10 उधर ले गया प्लस हो गया, 3x में 5x, 1 प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा, साइन किसका है, जिसका साइन बड़ा होगा, तो साइन किसका बड़ा है 5x का, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 50 में प्लस 10 माइनस होगा, 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, साइन बड़ा वाला माइनस 40, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे 40/2, 20 जा 40, तो 20 क्या हो गई, उसके सन की एज हो गई ना 20 ईयर्स। अमन की एज क्या होगी 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई 20 यानी क्या हो गया 60 ईयर्स। बड़ा आसान सवाल है कि अमन से एज इज 3 टाइम्स इज सन से एज, सन की एज x तो अमन की 3x। 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले, सन की एज x माइनस 10, अमन की एज 3x माइनस 10। ही वॉज 5 टाइम हिज सन से एज, अमन की एज सन की एज के 5 टाइम है, अमन की एज 3x माइनस 10, 5 सन की एज x माइनस 10, 3x माइनस 10, 5x 5 10 जा 50 मल्टीप्लाई हो गया, x एक साइड 3x माइनस 5x माइनस 5 50 माइनस 10 इधर जाएगा प्लस 10, 3x माइनस 5x माइनस 2x माइनस 50 प्लस 10 माइनस 40 माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 40/20 एंड 20 किसकी आई है, ये सन की एज आई, तो अमन की एज क्या है, इसका 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।